हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे थे नेट का क्वेश्चन पेपर और 2014 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जून का। ठीक है, जून का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है, हाँ, और इसकी ये सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, 25 तक हमने प्रश्न कर लिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। आज ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संगीत रत्नाकर की अक्षिप्तिका है ध्रुवा कपालगान भिन्न सडज या मत चेष्टिक। सही आंसर है डी। ये थोड़ा सा इसमें मात्रा की गलती होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मत वेस्टिस है अक्षिप्तिका इसकी। ठीक है, संगीत रत्नाकर की। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सारंगदेव है। संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई हैं, जिन्हें बहुत सारे लोगों ने टीकाएं की हैं। सिंह भोपाल ने, कलीनाथ द्वारा टीकाएं की गई हैं। इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमलित है? जाति स्वरम एव स्वर जाति, वर्णम एव पदम, कीर्तन एव कृति, देवरम एव दरु। सही आंसर है इसका सी, कीर्तन एव कृति। कृति और कीर्तन में समानता है। ठीक है, दोनों में पल्लवी, अनुपल्लवी तथा चरण नामक 3 मुख्य विभाग होते हैं। गायकी की दृष्टि से दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। कीर्तन सरल तथा प्रचलित रागों में निबद्ध होते हैं और उनकी गायन शैली सरल और भावमय होती है। कृति राग की प्रौढ़ रचना होती है और वह प्रचलित एवं अप्रचलित दोनों रागों में निबद्ध होती है। रचना के अनुसार कृति की गायकी भी प्रौढ़ एवं गंभीर होती है। कीर्तन नाम में रिक्त स्वर साहित्य जैसे अलंकार वाले अंग नहीं रहते, परंतु कृति में इसका होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुड्डू कट ताल का उल्लेख किस युग में था? ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। 13वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में। सही आंसर है इसका ए, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, यति के भेद डैश माना जाता है? त्रिविध, चतुर्विध, द्विविध या पंचविध। सही आंसर है इसका डी, पंचविध। ठीक है, ये बहुत इसका थोड़ा बड़ा है। यति के पंचविध भेद माना जाता है। ठीक है, यति लय के 4 क्रम को यति कहते हैं। यति लय के 4 क्रम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। यति लय के 4 क्रम को यति कहते हैं। यति के 5 प्रकार इस प्रकार हैं: समा, श्रुतगता, मृदंगा, गोपुच्छा, पिपीलिका। ये है 5 इसके नाम। ठीक है, आपको याद रखना इसके यति के जो 5 प्रकार है: समा, श्रुतगता, मृदंगा, गोपुच्छा, पिपीलिका। ठीक है, अब समा जो है एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं उसको। आरंभ, मध्य तथा अंत के साम लय को प्रयुक्त होना समा यति कहलाता है। श्रुतगता यदि यति है वो, ठीक है, यति में विलंबित मध्य में मध्य लय तथा अंत में द्रुत लय हो तो उसे श्रुतगता यति कहते हैं। मृदंगा जिसके आरंभ तथा अंत दोनों में द्रुत लय, बीच में मध्य लय हो, वह मृदंगा
यति कहलाता है। ठीक है, जिसके आरंभ तथा अंत दोनों में लय के बीच और मध्य लय हो वह मृदंगा कहलाता है। ठीक है, में आरंभ अंत में क्या हो, द्रुत हो, हाँ, और लय के बीच में मध्य लय हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पिपीलिका, जब आदि तथा अंत में विलंबित लय हो तथा बीच में द्रुत लय हो तो वह पिपीलिका यति होती है। मतलब कि आरंभ और अंत में क्या हो, विलंबित हो और बीच में क्या हो, द्रुत हो, तो पिपीलिका कहलाएगी। ये आप एक डायग्राम के अनुसार भी आप बना सकते हैं, इस प्रकार से ऐसा बना लेना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके, जैसे विलंबित। ठीक है, यहाँ पे हाथ से लिखना पड़ता है मुझे तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, विलंबित, यहाँ भी आप विलंबित लिख दोगे। ठीक है, फिर बीच में क्या हो रहा है, द्रुत हो रहा है तो द्रुत ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे मंद्र, मध्य, तार, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल के ऐसे करके एक तरफ ऐसे करके लिख दोगे कि ये क्या है, पिपीलिका है। इस तरीके से मतलब कि एक डायग्राम के अनुसार आप अपनी चीजों को बनाया कीजिए। गौपुच्छा, जो पहले द्रुत बाद में मध्य तथा अंत में विलंबित हो, ये गौपुच्छा पूछा जाता है, पूंछ के आकार का, गाय की पूंछ के आकार का, जो पहले तो द्रुत हो, बाद में मध्य हो, अंत में विलंबित हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, अहीर भैरव राग में किन दो रागों का मिश्रण है? भैरव अहीर, भैरव बागेश्वरी, भैरव देश या भैरव काफी? इसका सही आंसर होगा डी, भैरव काफी। ठीक है, अहीर भैरव राग में भैरव काफी का मिश्रण मिलता है। अहीर भैरव भैरव ठाट का राग है, जाति इसकी संपूर्ण है, वादी म है, समाधि सा है, न्यास के स्वर रे ग म प है, रे इसमें कोमल है, समय प्रातकाल है, संप्रकृति जो राग है इसका वो राग आनंद भैरव है। कुछ ये याद रखना, आनंद भैरव। ठीक है, संप्रकृति राग कौन सा है इसका, तो आनंद भैरव है। कुछ विद्वान ने इसमें भैरव और खमाज रागों का मिश्रण माना है। भैरव और खमाज का कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ सबसे ज्यादा मानते हैं तो भैरव और काफी का माना जाता है। पूर्वांग में भैरव और उत्तरांग में खमाज या काफी है। भैरव अंग अधिक प्रबल होने से इसका प्रत्येक आलाप भैरव अंग से ही समाप्त किया जाता है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें भैरव अंग दिखाई देता है। इसका ठाट भी जो है वो भी भैरव ही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन काल में संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को कहा जाता है लक्ष्य, सिद्धांत, शास्त्र या लक्षण? सही आंसर होगा इसका डी, लक्षण। ठीक है, प्राचीन काल में संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को क्या कहा जाता है, तो लक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली एवं रविंद्र संगीत दोनों में प्रयुक्त ताल का नाम बताइए जो नाम से समान है। खेमटा, कृति, चतुरंग या सादरा? सही आंसर है इसका ए, खेमटा। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली एवं रविंद्र संगीत दोनों में प्रयुक्त ताल खेमटा है। रविंद्र संगीत की ताल खेमटा, यह ताल 12 मात्रा की है। इसमें 4 विभाग हैं और 3-3 मात्रा के हैं, जैसे धा टे ट, धा धिन्ने, त टे धिन, धा धिन्ना। ठीक है, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रंथकार ने अपने लिए प्रताप पृथ्वी भुजा नाम का भी प्रयोग किया? मतंग, नारद, सोमेश्वर या जग देवमल्ल?
सही आंसर है इसका डी, जगदेव मल्ल। ठीक है, डी आंसर होगा। जगदेव मल्ल ने अपने ग्रंथ में प्रताप पृथ्वी भुजा नाम का प्रयोग किया है। सोमेश्वर त्रिभुवन मल्ल के पुत्र थे। ठीक है, ये जो सोमेश्वर थे त्रिभुवन मल्ल के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1127 से 1134 तक चला। ठीक है, ईस्वी तक था। इनकी प्रसिद्ध रचना मानसोल्लास, अभिलषितार्थ, चिंतामणि है। इनमें 100 अध्याय हैं जो 5 प्रकरणों में विभक्त हैं। चौथे प्रकरण में संगीत संबंधी 1106 श्लोक है। इनकी दूसरी रचना विक्रमाकाम्युदय है। क्वेश्चन नंबर 34, पांव वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द किसने कहा है? पार्श्वदेव, जगदेव मल्ल, नन्यदेव या सारंगदेव? सही आंसर है इसका बी, जगदेव मल्ल ने। ठीक है, 5, ये पांव नहीं है, 5 है। ठीक है, 5 वाद्य प्रकारों को पंच महाशब्द जगदेव मल्ल ने कहा है। पंच क्या कहा है इन्होंने? 5 वाद्यों को क्या कहा उन्होंने? पंच महाशब्द। जगदेव कमल ये सोमेश्वर जी के पुत्र थे। कौन थे ये? जगदेव मल्ल ये सोमेश्वर जी के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1134 से 1145 ईस्वी तक था और इनकी प्रसिद्ध रचना संगीत चूड़ामणि है, जिसके 5 अध्यायों में प्रबंध, ताल, राग, वाद्य एवं नृत्य का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिण कर्नाट वंशीय ग्रंथकार का नाम बताएं। ज्योतिश्वर, नन्यदेव, आचार्य बृहस्पति, भरत? सही आंसर है इसका बी, नन्यदेव। दक्षिण कर्नाट वंशीय ग्रंथकार का नाम नन्यदेव है। नन्यदेव ये मिथिला के 1097 से 1147 ईस्वी तक कर्नाट जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। ठीक है, नन्यदेव जो थे वो मिथिला के नरेश थे, मतलब राजा थे। इन्हें मोहन मुरारी और क्षमापात नारायण उपाधियां प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदयालंकार है, जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, संगीत के कतिपय ग्रंथों में प्रधात संग्रह क्या है? ग्रंथोक्त विषय विश्लेषण, ग्रंथ में वर्णित विषय का संक्षिप्तांश, ग्रंथोक्त संबंधित विषय निरूपण, उपसंहार? सही आंसर इसका बी। ठीक है, ग्रंथों में वर्णित विषयों का संक्षिप्तांशांक, संगीत में कतिपय ग्रंथों में प्रधात संग्रह को ग्रंथ में वर्णित विषय का संक्षिप्तांश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस ग्रंथ में अध्यायों को रत्न कोश संज्ञा दी गई है? संगीत दर्पण, संगीत परिजात, संगीत राज, संगीत रत्नाकर? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप सबको मैं एक चीज बता दूं कि टेलीग्राम जो लिंक है, बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है टेलीग्राम। ठीक है, आप इसे कैपिटल में सारा लिखना है आपको टेलीग्राम पे, ऑल स्पेस म्यूजिक स्पेस एग्जाम, और सीधे टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, संगीत राज। ठीक है, संगीत राज ग्रंथ में अध्यायों को रत्नकोश की संज्ञा दी जा गई है। संगीत राज, इसके लेखक मेवाड़ के शासक राणा कुंभा 1433 से 1466 थे। इस ग्रंथ में 16,000 श्लोक हैं जो 5 रत्नकोश अध्यायों में विभक्त हैं, जिनके नाम पाठ्य, गीत, वाद्य, नित्य और रत्नकोश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में जैन ग्रंथकार कौन है? नन्नेदेव, सोमेश्वर देव, पार्श्व देव या सारंग देव? इसका सही आंसर होगा सी, पार्श्व देव। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है काफी बार, तो इसे आप याद रखना। ठीक है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है, जैन ग्रंथकारक कौन थे? पार्श्व देव जैन कलाकार हैं। पार्श्व देव ने संगीत समयसार के रचयिता जैन धर्मावलंबी पार्श्व देव सारंग देव के लगभग समकालीन थे। इनके ग्रंथ संगीत समयसार में 9 अध्याय हैं, और इनके ग्रंथ जो है इनका, उसका नाम है संगीत समयसार, और उसमें 9 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में वेद मूलक संगीत, द्वितीय अध्याय में नाड़ी से संबंध विचार एवं अवशिष्ट अध्यायी देसी संगीत में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन है, भरतोक्त स्वर साधारण की जातियों का समूह कौन सा है? षडज मध्यम पंचम, बी है रक्तगंधारी पंचमी मध्यमा, सी है मध्यमी पंचमी षडज मध्यमा, डी है गंधारी नैषधि आंध्री। सही आंसर है इसका सी, मध्यमी पंचमी षडज मध्यमा। ठीक है, भरतोक्त स्वर साधारण की जातियों का समूह मध्यमी पंचमी षडज मध्यमा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मतंग ने टक को किस वर्ग में रखा है? भाषा राग, विभाषा राग, अंतर्भाषा राग या ग्राम राग? सही आंसर है इसका सी। मतंग ने टक को अंतर्भाषा राग वर्ग में रखा है। ठीक है, मतंग संगीत का सर्वप्रथम स्वतंत्र ग्रंथ 6ठी शताब्दी का मतंग कृत बृहदेशी है। देशी रागों का वर्णन, स्वरों के संक्षिप्त नाम, सारेगामा पधा नी वे वीणा पर पदों का विवरण मतंग ने ही सर्वप्रथम दिया है। 12 स्वर मूर्छना ये पूछा जाता है, ठीक याद रखना, और जातियों की मूर्छनाओं के नाम भी मतंग ने बृहदेशी में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बृहदेशी में 15 ग्राम रागों में कितनी भाषाएं हैं? 72, 73, 74 या 75? सही आंसर है इसका डी, 75 भाषाएं हैं। ठीक है, बृहदेशी में 15 ग्राम रागों में 75 भाषाओं का विवरण दिया गया है। अब है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां। ठीक है, ये पूछा जाता है क्योंकि काफी बार पूछा गया है। एला क्या है? जाति है, मूर्छना है, प्रबंध है, अलंकार है? किससे संबंधित है ये? सही आंसर है इसका सी, प्रबंध से संबंधित है। चलिए इसे पढ़ते हैं हम थोड़ा। एला प्रबंध से संबंधित है। प्रबंध का सर्वप्रथम उल्लेख मतंग के बृहदेशी में मिलता है। तो आप ये भी याद रखना कि प्रबंध का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो मतंग बृहदेशी में मिलता है। ठीक है, प्रबंध शब्द अत्यंत प्राचीन है। शब्दों में गायन के अनिबद्ध और निबद्ध भेद दिए गए हैं। अनिबद्ध का इसका अर्थ ताल से मुक्त अर्थात अलाप जैसा गायन है। निबद्ध जो ताल में
बधा हुआ होता है उसे निबद्ध कहा जाता है। सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। प्रबंध को 3 भागों में वर्गीकरण 3 वर्णों के अंतर्गत किया जाता है। सूढ़ प्रबंध, अलिक्रम प्रबंध, विकीर्ण प्रबंध, शुद्ध सूढ़, हाँ, और ये 8 थे: एला, करण, ढेकी, वर्तनी, झोवंड, लंत, रास, एक ताली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर देव के पुत्र का नाम क्या है? विक्रमार्कदेव, भूमल्ल, जगदेकमल्ल, हृदय नारायण देव। अभी इसी का मैंने आंसर आपको बताया था, अभी कुछ देर ही पहले इसका आंसर में ही क्वेश्चन बन के आ गया है। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, मानसोल्लास के रचयिता सोमेश्वर के पुत्र का नाम जगदेकमल्ल है। ये आपको सुमिलित करना है, आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए अच्छे से, सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 में है भूपाली, सादरा, सोहर, दादरा। सूची 2 में है 10 मात्रा, औड़व, उपशास्त्रीय, लोकगीत। ठीक है, आपको मैं इसका कुट भी दिखा देता हूं। ये कुट है, सही आंसर होगा ए। ठीक है, ए सही आंसर है। भूपाली का औड़व जाति का राग है। सादरा 10 मात्रा की ताल है। सोहर गीत से संबंधित है। दादरा उपशास्त्रीय, ताली संगीत से संबंधित है। ताल संगीत से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, लोचन ने राग तरंगिणी में अपने किस अन्य ग्रंथ का उल्लेख किया है? लोचन ने राग तरंगिणी में अपने किस एक अन्य ग्रंथ का भी उल्लेख उन्होंने किया है? भरतकृत, नाट्यशास्त्र, संगीत राग, संगीत संग्रह, संगीत चिंतामणि या मान कुतूहल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है इसका बी, राग संगीत संग्रह। ठीक है, राग संगीत संग्रह। लोचन ने राग तरंगिणी में राग संगीत संग्रह ग्रंथ का उल्लेख किया है। राग तरंगिणी की रचना 15वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें सर्वप्रथम प्राचीन राग रागनी पद्धति को छोड़कर ठाट पद्धति अपनाई थी। इन्होंने 12 ठाटों से 75 राग बनाए थे। इन्होंने ये भी याद रखना कि इन्होंने 12 ठाट माने थे। ठीक है, और 75 राग माने थे। ठीक है, 12 ठाट 75 राग, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस ग्रंथ समूह में अध्यायों की संज्ञा प्रकरण है? ए संगीत रत्नाकर, राग तत्व विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका। बी है नाट्यशास्त्र, नारदीय शिक्षा, संगीत दर्पण। सी है संगीत चिंतामणि, संगीत विशारद, संगीत संपदा। डी है राग विशारद, राग विज्ञान, राग प्रवीण। सही आंसर है इसका ए। ठीक है, संगीत रत्नाकर में राग तत्व विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में अध्यायों की संज्ञा प्रकरण में दी गई है। ठीक है, राग प्रकरण है ना, ताल प्रकरण, इस तरीके से दी गई है। क्वेश्चन नंबर 47, राग रागनी और पुत राग का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? पंडित लोचन, पंडित पुंडरीक विठल, पंडित रामामात्य, पंडित आहोबल।
सही आंसर है बी, पंडित पुंडरीक विट्ठल। ठीक है। राग रागनी और पुत्र राग वर्गीकरण पंडित पुंडरीक विट्ठल द्वारा किया गया। रागमाला में रागों का वर्गीकरण राग रागनी पद्धति के अनुसार है। इसमें भैरव, हिंडोल, देश का, श्री राग, शुद्ध ठाट तथा नट नारायण ये 6 मुख्य राग और उसकी 5-5 रागनियां हैं। इस ग्रंथ में रेम ध नी के 3-3 और ग के 4 कुल 16 विकृत और 7 शुद्ध स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 48 विरुद्ध पाक्ष द्वारा रचित ग्रंथ है ताल चंद्रिका, आनंद संजीवन, ताल लक्षणम, संगीत सरो द्वार। सही आंसर है इसका ए, ताल चंद्रिका। ठीक है। विरूपाक्ष द्वारा रचित कौन सा है? तो ताल चंद्रिका। विरूपाक्ष द्वारा रचिता ताल चंद्रिका ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 49 है अभिनव भरताचार्य किस ग्रंथ का घोतक है? भरत, महाराणा कुंभा या कोहल या अभिनव गुप्त। इसका सही आंसर होगा बी, महाराणा कुंभा। नहीं, इसका ये हाँ यही है, अभिनव भट्टाचार्य नामक ग्रंथ के घोतक महाराणा कुंभा जी हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित किसने कहा था? महाराणा कुंभकर्ण, महाराज मान सिंह, महाराज नन्देदेव, महाराज हरि सिंह। सही आंसर है इसका ए, महाराजा कुंभकर्ण। ठीक है। गंधार ग्राम को कश्मीर में प्रचलित महाराज कुंभकर्ण ने किया था। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न। ठीक है। तो टोटल हो चुका है 50 प्रश्न और ये क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? 2014 का जून का ये क्वेश्चन पेपर है। ये सेकंड क्वेश्चन पेपर था। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है 2 क्लास में। ठीक है। तो आप दोनों ये देख सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक चीज जरूर करना है। वो क्या है? सबसे पहले आपको शेयर कर देना है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए नहीं है उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, टेलीग्राम का नाम पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम का नाम है। वहां से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी जितनी भी चीजें हैं आप मुझे बता सकते हैं। मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं तो मैं उस चीज पे वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।